133 लोगों की अभी तक जो है वो मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि एयर इंडिया का प्लेन जो है वो आज क्रैश हुआ है। एक 30 पे उसने उड़ान भरी और एक 38 पे वो जो है क्रैश हो गया। सिर्फ 8 मिनट तक वो जो है उड़ान पे था। और आपको बता दें कि उसने अहमदाबाद से टेक ऑफ किया और लंदन में उसकी लैंडिंग थी, लेकिन अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज यूजी हॉस्टल की मेस के ऊपर जाके ये जहाज गिरा। इस मेस में जब ये जहाज गिरता है, वहां पे काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो कि एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं, वो खाना खा रहे थे दिन का, क्योंकि 1:38 का टाइम था। उस वक्त लोग मेस में लंच कर रहे थे और जैसे ही प्लेन वहां पे गिरता है, और बताया ये जा रहा है कि उसमें 5 डॉक्टर्स जो हैं, जो बेचारे पढ़ रहे थे, अभी डॉक्टर तो नहीं बने थे लेकिन एमबीबीएस स्टूडेंट्स थे, उनकी इसमें मौत हुई है और कई उसमें जो है वो घायल हुए हैं। लेकिन अभी तक जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो 133 का बताया जा रहा है। वहीं मैं बात करूं तो ये एक एयर इंडिया की फ्लाइट थी, AI-171 इसका जो फ्लाइट नंबर था, और ये 787 ड्रीम लाइनर था, यानी एक अच्छा जहाज था। बोइंग कंपनी जो आप जानते ही हैं कि 787 ड्रीम लाइनर, और ये 11 साल पुराना जो है ये जहाज था। ये एयर इंडिया की तरफ से ये जहाज आज उड़ान भर रहा था, लेकिन आज ये क्रैश हो गया। हालांकि कहा जाता है कि ये एक काफी अच्छी क्वालिटी का जहाज था, लेकिन फिर भी ऐसा बताया जा रहा है कि इसके हो सकता है कि दोनों इंजन यानी ड्यूल इंजन जो है वो उस वक्त खत्म हो गए और ये क्रैश कर गया। अब ये तो ब्लैक बॉक्स जब मिलेगा, ब्लैक बॉक्स से ही पता चल पाएगा कि आखिरकार ये फ्लाइट में क्या प्रॉब्लम थी जिसके कारण जो है ये क्रैश हुआ है। अब मैं आपको बता दूं, इसमें 169 इंडियंस थे और इसमें 53 ब्रिटिश के लोग थे और 7 पुर्तगाल के लोग थे और एक जो था वो कैनेडियन था, यानी कनाडा का रहने वाला था। और इसमें 12 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें एक पायलट था, एक को पायलट था, बाकी के 10 जो है वो क्रू मेंबर्स थे। और अगर मैं बात करूं तो इनमें से जो पायलट था उसका 8000 घंटे से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस था, काफी अच्छे पायलट थे। को पायलट के पास भी जो है वो 1100 से ज्यादा का एक्सपीरियंस था। वहीं मैं बात करूं तो 625 फीट से ये जहाज जो है वो गिरा है अभी तक, यानी इसने 625 फीट की ऊंचाई ली थी, लेकिन उसके बाद जब ये टेक ऑफ होने के बाद 625 तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद और ऊपर ये नहीं हो पाया, फ्लैट नहीं हो पाया, जिसके बाद ये क्रैश कर गया। और मैं बात करूं तो पायलट ने एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी कॉल किया। मेडे कॉल उसको कहा जाता है, जो कि अक्सर जब फैटल इंसिडेंट्स होने वाला होता है, यानी जहाज को बड़ी प्रॉब्लम होने वाली होती है कि लगता है कि अब जहाज में जो है आग लग सकती है, उस वक्त मेडे कॉल की जाती है। एटीसी को मेडे कॉल की, लेकिन उसके बाद एटीसी जब तक कॉल करती तब तक जहाज क्रैश हो चुका था। लेकिन अभी काफी सारी चीजें जो है वो ब्लैक बॉक्स के बाद खुलेंगी। 133 लोग अभी तक मारे गए हैं ये बताया गया है। और इसमें सबसे जो सैड न्यूज बताई जा रही थी कि एक्स सीएम गुजरात विजय रूपानी जो है वो भी इसमें सवार थे। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि एक्स सीएम भी उसमें मौजूद थे और वो इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कई सोशल मीडिया पोस्टें जो है वो ये भी चला रही हैं कि उनकी मौत हुई है, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है जो एक्स सीएम गुजरात के विजय रूपानी थे वो इसमें मौजूद थे और वो भी लंदन के लिए सफर कर रहे थे। काफी बड़े बड़े वीवीआईपी जो है वो इस एयर इंडिया की फ्लाइट में जो है वो सफर कर रहे थे। और मैं अगर बात करूं तो इसमें जो है ऐसा बताया जा रहा है कि 787 ड्रीम लाइनर 11 साल पहले जो है ये लाया गया था और अब जो है ये क्रैश हो चुका है। वहीं मैं बात करूं जो बीजे मेडिकल कॉलेज यूजी हॉस्टल यानी बॉय हॉस्टल की ये मेस थी, जहां बच्चे खाना खा रहे थे और अचानक से एक फ्लाइट उधर गिरती है। हाँ, सबसे बड़ी बात, जब ये लंबी फ्लाइट्स होती हैं, यानी अगर आपको इंडिया से लंदन जाना है और इसमें
कई लाख यानी 1 लाख से ज्यादा का लीटर जो है वो पेट्रोल पड़ता है। और आप समझ सकते हैं जब इतना ज्यादा पेट्रोल पड़ता है और जब वो धरती में गिरेगा उसका किस तरीके का धमाका होगा, ये आप लोग समझ सकते हैं। और वो जब वहां पे आग लगेगी, जिस तरीके से आप जानते हैं कि जिस तरीके से एक बम सा फटता है और उसमें किस तरीके की आग होगी, ये आप लोग समझ सकते हैं। और जब भी जहाज क्रैश होता है उसमें आप जानते हैं कि आग लग जाती है और बचने की संभावना जो है वो काफी कम रहती है। लेकिन सभी लोग यानी मैं देख रहा हूं कि पूरा देश और हर एक इंसान दुआ कर रहा है कि जो लोग अगर इसमें बच सकते हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। वहां पे फायर ब्रिगेड की टीम्स वहां पे पहुंची है, वहां पे पुलिस पहुंची हुई है। और मैं देख रहा था कि जो पिक्चरें सामने आ रही थी वहां पे काफी सारी उसमें जेसीबीज लगाए जा रहे थे, वॉल्स को तोड़ा जा रहा था। यानी जो लोग पैसेंजर अगर बीच में फंसे भी हैं उनको भी निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी भी इस वक्त वहां पे जो है चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी दुखद समाचार है, 133 का आंकड़ा जो है वो आ चुका है। और आप लोग उन तमाम लोगों के लिए ओम शांति ओम लिखना ना भूलेगा। 53 ब्रिटिश के लोग थे, 169 इंडियन थे और उसमें पुर्तगाल के 7 थे, कनाडा के 1 थे और 12 क्रू मेंबर्स थे। जो भी अपडेट्स आती रहेंगी हम आप लोगों के साथ जरूर साझा करते रहेंगे। और जो मेरे पास अभी तक की इनपुट्स थी, जो मैं आप तक पहुंचा सकता था, जितनी मेरे पास नॉलेज आई थी उस चीज को लेकर, वो मैंने आप लोगों के साथ साझा की है। कुछ घंटे के बाद जो और नॉलेज होगी आपको जरूर बताएंगे। इस खबर को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। जिन लोगों की इसमें मौत हुई है उनके लिए ओम शांति ओम जरूर लिखिएगा।